हेलो बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। हम सब इंडियंस हैं, भारतीय हैं, तो हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो हमारी हिंदी भी क्या है? शुद्ध होनी चाहिए। इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी मातृभाषा जब हिंदी है तो हमें अपनी हिंदी को शुद्ध बनाना चाहिए। यानी व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए हमें हिंदी को अपनी शुद्ध बनाना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ वाक्य विचार। आपने मेरी शब्द विचार की वीडियो देखी होगी। आज आप समझेंगे वाक्य विचार यानी वाक्य क्या होता है, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद। इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। वाक्य विचार में सबसे पहले हम समझते हैं वाक्य क्या होता है। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द से पद और वाक्य बनता है। ठीक है, पद क्या होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि शब्द ही पद होता है, लेकिन जब शब्द आपके सेंटेंस में यूज हो जाता है तो वो पद का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यही शब्द जब हम क्रमबद्ध तरीके से यानी व्यवस्थित रूप से ऑर्डर में रखते हैं और ऐसे रखते हैं कि हमारा सार्थक समूह बनता है। सार्थक यानी कि मीनिंगफुल शब्दों का जब ग्रुप हो जाता है तो वो वाक्य बन जाता है, यानी कोई सेंस होगा तभी वो वाक्य कहलाएगा। ठीक है, अब ये वाक्य के आपके दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सपोज आप देखिए सेंटेंस में आपको मैंने एग्जाम्पल लिखा है, हमारा भारत देश महान है। ये सेंटेंस देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 ये 5 शब्दों का समूह ऐसे रखा गया है जिससे इनका अर्थ निकल रहा है, यानी सार्थक है, क्रमबद्ध है और सार्थक है। अब इस सेंटेंस में आपका उद्देश्य क्या है? सब्जेक्ट यानी कर्ता। हमारा भारत देश ये हो गया हमारा उद्देश्य। महान है ये क्या हो गया? विधेय यानी प्रेडिकेट। सेंटेंस में जो काम करता है, जो कर्ता होता है, वो उद्देश्य हो जाता है सब्जेक्ट, और जो वो काम कर रहा है, जो भी सेंटेंस में आगे जो दिया हुआ है, जो भी काम किया जा रहा है, वो हो जाता है प्रेडिकेट। हमारा भारत देश ये सब्जेक्ट हो गया, महान है ये विधेय यानी प्रेडिकेट हो गया, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, ये तो हमारे हो गए अंग, बहुत इजी था, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं वाक्य के भेद यानी वाक्य के प्रकार। ये दो प्रकार से हम समझेंगे, संरचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। संरचना यानी जैसे उनका क्रिएशन किया गया है उसके आधार पर, और मीनिंग यानी अर्थ के आधार पर। आज पहले हम समझेंगे संरचना के आधार पर, फिर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझाऊंगी। ठीक है, फर्स्टली हम देखते हैं संरचना के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आपने इंग्लिश में पढ़ा है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस, मिश्रित वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सरल वाक्य क्या होता है हिंदी में समझते हैं भाई। वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी एक सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, एक कर्ता हो और एक काम किया जा रहा हो उस कर्ता के द्वारा, तो वो कहलाता है सिंपल यानी सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। वाक्य ऐसा हो जिसमें एक उद्देश्य, एक सब्जेक्ट और एक विधेय यानी एक प्रेडिकेट। अब देखिए, किसान फसल काट रहा है। इस सेंटेंस में देखिए किसान क्या है? कर्ता है, वो काम कर रहा है, तो ये आपका है उद्देश्य। ठीक है, फसल काट रहा है ये क्या है? विधेय। ठीक है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है, तो ये क्या हो गया आपका? सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। इस सेंटेंस में देखिए बच्चे क्या है? उद्देश्य यानी कर्ता, क्या कर रहे हैं? पतंग उड़ा रहे हैं, ये हो गया विधेय यानी प्रेडिकेट। जब एक उद्देश्य है, एक विधेय है, तो ये आपका हो गया सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। बहुत सिंपल था ना। सेकंड देखिए संयुक्त वाक्य यानी कि आपके कंपाउंड सेंटेंस। एक से अधिक समान स्तर के सरल वाक्य समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े होते हैं, यानी आपके एक से ज्यादा, एक नहीं एक से ज्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, जितने भी जो वाक्य हैं यानी कि उपवाक्य कह दीजिए आप, क्लॉजेस कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, यानी एक से अधिक उपवाक्य
जब समुच्चय बोधक यानी कि योजकों द्वारा यानी कंजक्शंस के द्वारा जब जुड़े होते हैं तो वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। जो आपके सेंटेंस जुड़े होंगे, 2 या 3 सरल वाक्य जो जुड़े होंगे वो अपने में क्या होंगे, सेल्फ डिपेंड होंगे, यानी कि अपने अर्थ के लिए खुद पर निर्भर होंगे, किसी पे आश्रित नहीं होंगे, वो प्रधान होंगे, मेन होंगे, क्योंकि वो अपने अर्थ के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। लेकिन फिर भी उनको हम समुच्चय बोधकों यानी योजकों द्वारा, कंजक्शंस के द्वारा उनको हम जोड़ते हैं। देख कैसे, पहले हम ये समझते हैं कौन कौन से होते हैं ये कंजक्शंस यानी योजक। समुच्चय बोधक शब्द जो उनको हम यूज करते हैं जोड़ने के लिए वो कौन कौन से होते हैं, और, तथा, अथवा, फिर, या, अन्यथा, इसलिए, किंतु, लेकिन, इस टाइप के और भी होते हैं। ये सब क्या है आपके समुच्चय बोधक योजक शब्द यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। आपने पढ़ा है, फैन बॉयज पढ़े हैं इंग्लिश में, वही हिंदी में है आपके संयुक्त वाक्य में, वही फैन बॉयज ही यूज होते हैं। यानी आपके और, तथा, अथवा, फिर, ये सब क्या है आपके समुच्चय बोधक योजक शब्द। ओके, अब देखिए इनको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। बादल गरजे और वर्षा हो गई। अब देखिए बादल गरजे एक आपका हो गया सेंटेंस, वर्षा शुरू हो गई एक सेंटेंस, ये हो गया। इन दोनों को हमने जोड़ा किससे, और से। बादल गरजे और वर्षा हो गई, यानी दोनों पार्ट जो हैं वो अपने पे डिपेंड है, यानी किसी दूसरे क्लॉज पे, दूसरे पार्ट पे डिपेंड नहीं है। उनका मीनिंगफुल आ रहा है बादल गरजे या फिर वर्षा शुरू हो गई। लेकिन यदि हमको इन दोनों को जोड़ना है तो हमने क्या लगा दिया, और लगा दिया, जिससे एक सेंटेंस बन गया और ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। मैं बहुत थक गया था इसलिए नहीं आ सका। मैं बहुत थक गया था एक सेंटेंस ये हो गया, मैं नहीं आ सका एक सेंटेंस ये था। इन दोनों को हमने कैसे जोड़ा, मैं बहुत थक गया था इसलिए नहीं आ सका या इसलिए मैं नहीं आ सका। ठीक है, इन दो सेंटेंसेस को, दो सरल वाक्यों को, दो उपवाक्यों को हमने जोड़ा किससे, इसलिए से, जिससे हमारा क्या बन गया, संयुक्त वाक्य। दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए से जोड़ने पर ये क्या बन गया आपका संयुक्त वाक्य। कठिन परिश्रम करो अन्यथा पास नहीं हो पाओगे। एक सेंटेंस था कठिन परिश्रम करो, एक था पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, इन दोनों को हमने कैसे जोड़ा, कठिन परिश्रम करो अन्यथा पास नहीं हो पाओगे। अन्यथा यहाँ पर प्रॉपर योजक है, सही शब्द यूज हुआ है, योजक शब्द, जिससे मीनिंग भी सही निकल रहा है। ठीक है, ये आपके क्या थे, समुच्चय बोधकों द्वारा जोड़े हुए सेंटेंसेस जो क्या बन गए आपके संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस। अब हम थर्ड समझते हैं मिश्रित वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसमें हम क्या यूज करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ठीक है, वही हम हिंदी में समझेंगे। एक प्रधान उपवाक्य यानी एक मेन क्लॉज होती है, और अन्य जो आश्रित उपवाक्य यानी कि दूसरी जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं वो अपने मीनिंग के लिए इस मेन क्लॉज पर डिपेंड होती है। यानी कि प्रधान उपवाक्य पर दूसरे सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं, जो उपवाक्य होते हैं वो डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। एक तो आपका प्रधान उपवाक्य होगा, ठीक है, और जो दूसरे उपवाक्य उसमें दिए जाएंगे वो अपने मीनिंग के लिए इस प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड होंगे, आश्रित होंगे। ओके, अब इनको जोड़ने के लिए हम जिन योजक शब्दों का यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं पहले। जैसे कि यानी कि दैट बोलते हैं इंग्लिश में कि, या फिर जो वह एक साथ यूज होता है, जैसा वैसा होता है, जब तब एक साथ यूज होता है, क्योंकि, यदि तो, यद्यपि, इस टाइप के और शब्द हैं जो हम मिश्रित वाक्य बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको जरा हम एग्जाम्पल से और क्लियरली समझते हैं। माँ ने कहा कि जल्दी आना। अब माँ ने कहा, क्या कहा, कि हमने की लगा दिया। माँ ने कहा कि जल्दी आना। कि क्या हो गया आपका, कि आपका योजक शब्द है जो इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ रहा है। माँ ने कहा, ये आपका हो गया प्रधान उपवाक्य। जल्दी आना, ये हो गया आपका आश्रित उपवाक्य। अब की लगा दिया, कि जल्दी आना, तो ये आपका हो गया आश्रित उपवाक्य जो अपने मीनिंग के लिए इस प्रधान उपवाक्य पे डिपेंड है, आश्रित है। ठीक है, जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा, क्या हुआ, वैसे ही घंटी बज गई। ठीक है, जैसे ही और वैसे ही, ये दो एक साथ यूज हुए हैं पेयर में। ये क्या है, ये भी योजक शब्द हैं जो मिश्रित वाक्य बनाते हैं, मिश्रित वाक्य बनाते हैं, सॉरी। जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा वैसे ही घंटी
बच गई। यदि वर्षा ना होती तो मैं विद्यालय चला जाता। यदि और तो एक साथ लगते हैं। यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, यदि वर्षा ना होती तो मैं विद्यालय चला जाता। ठीक है। जब पिताजी आएंगे तब मैं बाजार जाऊंगा। जब और तब, जब पिताजी आएंगे तब मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है। ये देखा आपने कि जैसे ही वैसे ही, जब तब, यदि तो, इस टाइप के जो आपके योजक शब्द हैं ये क्या बनाते हैं, मिश्रित वाक्य, क्योंकि इसमें एक वाक्य दूसरे पर अपने अर्थ के लिए डिपेंड होता है। आपको संरचना के आधार पर वाक्य के भेद यानी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए इतना ही। प्लीज कीप वॉचिंग। बाय बाय।